जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे तब तक हमें केवल अपने किए का फल ही मिलता रहेगा। पुण्य के लिए स्वर्ग बना रखा है, यहाँ पृथ्वी का राज्य, छोटी मोटी कोई पद पोस्ट आप ही के संस्कार से आपको प्रदान कर दी जाती है। और पाप के आधार पर आप नरक भी जाते हो, 84 लाख योनियों का कष्ट भी उठाते हो, और आप सोच लेते हो कि हम बड़े सुखी हैं। ये सुख नहीं, ये तो महा कष्ट है। आपको हमने यहाँ पर कैसा सुख मान रखा है, जैसे किसी के 3 बेटे थे और उसका एक पुत्र की मृत्यु होगी, और दूसरे को एक ही पुत्र था, उसकी एक की ही मृत्यु होगी। तो जिसके 2 शेष रह गए वो अपने आप को संतुष्टि कर लेता है, हे भगवान शुक्र है कि मेरे तो 2 बेटे तो बच गए, इस बेचारे का एक ही था और तो ही भगवान को प्यारा हुआ। तो ऐसे उसकी तुलना में हम अपने आप को नो सुखी मान लेते हैं कि शुक्र है मेरे 2 तो बच गए। हमें एक पुत्र होता है तो पेटा सा ना भरता, न सोचे एक और हो जाए भगवान, 2 तो होने चाहिए। क्यों? बेशक ना कहें पर मन में न्यू है कि एक गेल की में दुर्घटना होगी तो एक तो बच जाएगा। हम इतने सुखी हैं। ये भूल आपकी जब हटेगी, भूल जिस समय आपकी हट जाएगी उस समय आपको बहुत दूर तक की जो है ना दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, बहुत दूर तक आपको ज्ञान हो जाएगा। इसके कारण से परिचित हो जाने के उपरांत हम समझेंगे सचमुच हम काल के जाल में फंसे हैं। कारण को समझने के लिए आपको तत्व ज्ञान रह रहकर सुनना होगा। उसको जैसे पहले हमने रामायण की गोटा लगा रखा था, ऐसे रामायण की तरह इसको याद करना पड़ेगा, सृष्टि रचना को। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे तब तक हम न तो कोई सदग्रंथ को समझ सकते हैं और न ही हम कोई निर्णायक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।